यह वही तरीका है जिसका हम अपने 6 आंकड़ा और 7 आंकड़ा ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई स्टोर डिजाइन बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, और मैंने आपके लिए इसका एक उदाहरण बनाया है। और आप देख सकते हैं कि यह वेबसाइट पर यूट्यूब वीडियो के थंबनेल के साथ कितना सुंदर दिखता है। आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू है जो लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए हैं, बिना आपकी वेबसाइट पर सब कुछ भारी किए। फिर आपके पास उत्पाद के अधिक विवरणों को दर्शाने के लिए साइड बाय साइड चित्र हैं, और फिर आपके पास फुटर है। और अगर हम फिर से ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह वेबसाइट कितनी खूबसूरत लगती है, और मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं कि यह कैसे करना है। हे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमिल सानेन है, जिसे ई-कॉम किंग के नाम से जाना जाता है, और आज के वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण सिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे एक उत्पाद स्टोर बना सकते हैं जो वास्तव में ब्रांडेड और पेशेवर दिखता है, और जो 2022 और 2023 में बेहद अच्छी तरह से रूपांतरित होता है। 2022 और 2023, ये ट्यूटोरियल लगभग 30 से 50 मिनट लंबा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह चरण दर चरण होगा ताकि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ चल सकें, और यदि आप एक ऐसा शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहते हैं जो मेरे जैसा दिखता है तो इसका पालन कर सकें। अब मैं आपको ऐसे कॉपी और पेस्ट टेम्पलेट भी देने जा रहा हूं जिन्हें आप अपनी शॉपिफाई स्टोर पर गोपनीयता नीति, शर्तें और नियम, शिपिंग और डिलीवरी जैसी चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हम 2000 लाइक्स पर पहुंचेंगे, मैं इसे पिन किए गए कमेंट और नीचे दिए गए विवरण में छोड़ दूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा शॉपिफाई स्टोर कैसे डिजाइन करें जो अच्छी तरह रूपांतरित हो, तो मैं आपको अभी वही सटीक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो आपके द्वारा चुने गए हर उत्पाद के साथ काम करेगा। और आप चाहें तो इसे एक निच स्टोर में भी बदल सकते हैं, और यह मेरे लिए पिछले 12 महीनों में काम करने के लिए सिद्ध हुआ है, क्योंकि मैं इसे अभी अपने कुछ 6 आंकड़े और 7 आंकड़े के स्टोर में उपयोग कर रहा हूं। हम अपने एक उत्पाद शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर को बनाने से पहले एक ऐसा उत्पाद सोचने की आवश्यकता है जो अच्छी फोटोग्राफी और अच्छी जानकारी के साथ आता हो, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके और हमें सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला स्टोर मिल सके। अब यदि आपके पास कोई उत्पाद नहीं है तो आप pcaster.com वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं और विजेता अनुभाग देखें। यह आपको विभिन्न निचों में कई विजेता उत्पाद दिखाने वाला है, और यह इन उत्पादों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा। मान लीजिए मुझे यह उत्पाद पसंद है, तो मैं विवरण पर क्लिक करूंगा और फिर यह मुझे उत्पाद के बारे में सब कुछ दिखाएगा। अब यह वीडियो में मेरा उत्पाद चयन होगा। यह वह उत्पाद है जिसका मैं वेबसाइट डिजाइन करने के लिए उपयोग करने जा रहा हूं। इसे कॉर्डलेस एयर डस्टर कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यह मुझे विवरण देने जा रहा है, और मैं इसका उपयोग अपनी वेबसाइट के लिए कर सकता हूं। यह मुझे अली एक्सप्रेस लिंक, अलीबाबा लिंक और अमेजन लिंक देगा। इस वीडियो में बाद में आप समझेंगे कि अमेजन लिंक, अली एक्सप्रेस लिंक और अलीबाबा लिंक होना क्यों महत्वपूर्ण है। अन्य स्टोर, ताकि आप उन्होंने अपने स्टोर को कैसे डिजाइन किया है और उनके स्टोर से अच्छी चीजें लेकर उन्हें अपने स्टोर के लिए पुनः उपयोग कर सकें। यदि आपके पास कोई उत्पाद नहीं है या आपके पास जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप मदद के लिए pcaster.com का उपयोग करें। एक बार जब उत्पाद हो तो आपको अपने उत्पाद के लिए अली एक्सप्रेस लिंक पर जाना चाहिए। यह मेरा उत्पाद है, इसके 1000 ऑर्डर हैं और 4.8 स्टार रिव्यू हैं। आपको ऐसे उत्पाद के साथ जाना चाहिए जिसकी अच्छी समीक्षाएं हो और जिसकी अच्छी कार्यक्षमता हो। फोटोग्राफी, यदि आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह फोटोग्राफी है जो मेरे उत्पाद के साथ आएगी। यह चित्रण है जिसका मैं अपनी वेबसाइट पर उपयोग करने जा रहा हूं। अगर ये अच्छी फोटोग्राफी नहीं है, या अगर ये अच्छी इमेजरी नहीं है, या उनके पास अच्छे वीडियो नहीं है, तो ये आपकी वेबसाइट को खराब दिखाएगा। एक बड़ा अतिरिक्त बोनस ये है कि यदि आपका सप्लायर आपको उत्पादों का एक वीडियो दे सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास भी मेरे उत्पाद का एक वीडियो है। इसका कारण ये है कि आप इस वीडियो का उपयोग अपनी वेबसाइट पर करेंगे जब आपने इसे अपनी लैंडिंग पेज के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संपादित कर लिया होगा। जब आपने यह कर लिया है तो आप एक क्रोम एक्सटेंशन एलिसेव डाउनलोड करना चाहेंगे जो आपको सभी चित्र डाउनलोड करने का विकल्प देगा। जब आप क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो इस छोटे आइकन पर क्लिक करें। यदि आपके पास $1 का प्रो संस्करण है तो यह आपको वीडियो डाउनलोड करने का विकल्प भी देगा। मैं उनसे बिल्कुल भी प्रायोजित नहीं हूं। छवियों, जब आप लिस्टिंग पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको या तो सप्लायर से संपर्क करना होगा और उनसे उन्हें भेजने के लिए कहना होगा, या आपको बस उन्हें प्रिंट स्क्रीन करना होगा, क्योंकि आप वास्तव में इन छवियों पर राइट क्लिक करके उन्हें सहेज नहीं सकते। नीचे की लिस्टिंग में कुछ छवियां वास्तव में वास्तविक उत्पाद जानकारी में मुख्य छवियों से बेहतर हैं। अब जब आप यह कदम पूरा कर लें तो आप इस लिंक पर जाना चाहेंगे जो मेरा विशेष शॉपिफाई 14 दिन का मुफ्त परीक्षण लिंक है। इस लिंक का उपयोग करके आपको 14 दिन मुफ्त मिलेंगे, और कभी कभी आपको वास्तव में 14 दिनों से भी अधिक मुफ्त मिल सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप लिंक कब उपयोग करते हैं। जब आपने अपना शॉपिफाई खाता सेट कर लिया है और आपने 14 दिन की मुफ्त ट्रायल शुरू कर दी है, तो आपकी स्क्रीन मेरी तरह दिखनी चाहिए। आपको नीचे जाना है जहां लिखा है ऐप्स, आपको उस पर क्लिक करना है, फिर यह पृष्ठ खुल जाना चाहिए।
अब जब आपने यह किया है तो आपको उस जगह पर जाना है जहां रिकमेंडेड एप्स लिखा है और आपको नीचे जाना है जहां शॉपिफाई ऐप स्टोर लिखा है और आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप शॉपिफाई ऐप स्टोर के सर्च बार पर हों तो आपको इन दो ऐप्स के लिए सर्च करना है। पहले ऐप का नाम ऑटोडीएस होगा। ऑटोडीएस आपको यह करने की अनुमति देता है कि आप उत्पाद को एली एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग जैसी कई अन्य वेबसाइटों से आयात कर सकें और कई अन्य वेबसाइटों से भी। और यह आपके वेबसाइट पर ऑन ऑर्डर आने पर आपके लिए हर एक ऑन ऑर्डर को स्वचालित रूप से पूरा कर देगा। अब इसका एक विकल्प ओबरलो हुआ करता था, वह वास्तव में बहुत सामान्य था लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। अब ऑटोडीएस का एक और विकल्प वास्तव में डीएसएस है। अब मुझे लगता है कि ऑटोडीएस डीएसएस से बेहतर है क्योंकि यह वास्तव में आपको स्वचालित पूर्ति विकल्प देता है और भी अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। ऑटोडीएस का एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि इसमें 30 दिनों का मुफ्त परीक्षण है और जब यह समाप्त हो जाएगा तो यह एक भुगतान की गई सदस्यता बन जाएगी। अब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको डीएस का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह हमेशा के लिए मुफ्त है जब तक आप सबसे निचले स्तर पर हैं। अब एक बार जब आपने ऑटोडीएस ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आपको अपने उत्पाद के लिए एली एक्सप्रेस लिंक पर वापस जाना है, जैसे यहाँ, और इसे कहीं यहाँ ऑटोडीएस के माध्यम से आयात करें के रूप में लिखा होना चाहिए। मेरा ऐसा नहीं कह रहा है क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया है, लेकिन आपको उस ग्रे बटन पर क्लिक करना है और यह इसे आपकी वेबसाइट में आयात कर देगा। अब जब आपने यह कर लिया है तो आप शॉपिफाई में वापस जाकर ऐप्स पर क्लिक करके फिर ऑटोडीएस ऐप में जाना चाहेंगे। आपको उस स्थान पर जाना है जहां ड्राफ्ट लिखा है। जहां ड्राफ्ट लिखा है वहां आपको वह उत्पाद दिखना चाहिए जिसे आपने अभी आयात किया है। आपको आयात बटन पर क्लिक करना है। कुछ मिनटों बाद यह उत्पाद आपके वेबसाइट पर उत्पाद अनुभाग में एक लाइव उत्पाद के रूप में दिखना चाहिए। यह काम कर गया है। शॉपिफाई डैशबोर्ड में जहां उत्पाद लिखा है वहां जाना और यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद सक्रिय के तहत दिखाई दे रहा है। जब तक आपका उत्पाद यहां दिखाई देता है तब तक यह काम कर गया है। अब जब हमने ये सब निपटा लिया है, हम इस वीडियो के मजेदार हिस्से पर आगे बढ़ सकते हैं, जो है अभी शॉपिफाई स्टोर बनाना। आपको शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाना है जहां ऑनलाइन स्टोर लिखा है और फिर यह आपको एक ऐसे सेक्शन में ले जाएगा जो इस तरह दिखता है। इसमें वर्तमान थीम के रूप में डॉन थीम होनी चाहिए। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है जहां लोकप्रिय मुफ्त थीम लिखा है और आपको रिफ्रेश थीम पर जाना है, यह वाला यहाँ, और आपको जोड़ें बटन पर क्लिक करना है। कुछ मिनटों बाद जब आप यह कर लें तो यह अब थीम लाइब्रेरी के तहत नया जोड़ा गया के रूप में दिखना चाहिए। फिर आपको प्रकाशित करने पर क्लिक करना है। इसके ठीक बगल में आपको प्रकाशित आइकन पर क्लिक करना है और फिर से प्रकाशित पर क्लिक करना है और इससे यह आपके स्टोर पर वर्तमान थीम बन जाएगी। अब यदि आप उसी पृष्ठ पर नजर डालते हैं तो इसे वर्तमान थीम के रूप में पूर्वावलोकन के रूप में ताज़ा किया गया थीम दिखाना चाहिए। अब आप हरे कस्टमाइज बटन पर क्लिक करना चाहते हैं। जब आपने उस कस्टमाइज बटन पर क्लिक किया तो यह आपको थीम संपादक में ले जाएगा जो मेरी स्क्रीन की तरह दिखता है। अब अगर बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो घबराएं नहीं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाए और कैसे वास्तव में एक स्टोर को अभी कस्टमाइज किया जाए। हमें जो पहली चीज करनी है वह यह है कि हमें इस स्टोर पर कुछ सेक्शन से छुटकारा पाना है जो हमें जरूरत नहीं है। यदि आप यहां बाईं ओर के सेक्शन पर जाते हैं तो यह आपको घोषणा बार और स्लाइड शो का शीर्षक दिखाना चाहिए। अब हमें इसी पर आगे बढ़ना है। अब जब आप इस सेक्शन में पहुंच जाए तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको देखना है कि जहां स्लाइड शो लिखा है। स्लाइड शो में 3 स्लाइड शो होंगे। आप इनमें से 2 को अनमार्क करना चाहेंगे। आंख के आइकन पर आप इसे एक बार क्लिक करना चाहेंगे और फिर इसे 2 बार क्लिक करना चाहेंगे। 3 में से 2 स्लाइड शो को अनदेखा किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि वे स्लाइड शो ऑफ नहीं होंगे। स्लाइड शो को एक सामान्य वेबसाइट बैनर में बदलने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह एक स्लाइड शो हो। यदि आप इसे स्लाइड शो बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें अनमार्क कर सकते हैं और इसे स्लाइड शो बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अगली चीज जो हमें करनी है वह है जहां फीचर्ड कलेक्शन लिखा है वहां जाना। अगर आपके पास एक निज स्टोर है तो आप शायद इस सेक्शन को चाहेंगे, लेकिन चूंकि मैं एक उत्पाद स्टोर बना रहा हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे हटाने के लिए फिर से आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूं। फिर जहां मल्टी कॉलम लिखा है मैं उस पर भी क्लिक करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर यह चित्र के साथ पाठ दिखाना चाहिए। आप इसे बनाए रखना चाहते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल करते रहें और फिर आपको यहाँ फीचर्ड कलेक्शंस नामक कुछ दिखाई देना चाहिए। यदि बाईं बार पर स्क्रॉल करते हैं तो तुम्हें विशेष संग्रह दिखेगा जिसे विशेष संग्रह कहते हैं। यदि आपके पास एक निज स्टोर है तो आप इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे हटाऊंगा। आप विशेष संग्रह लिखा है, समृद्ध पाठ लिखा है और मैंने इस एक को भी अनचेक किया है। आप इसे रख सकते हैं यदि आप चाहें और भी लाभों पर जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। एक बार जब आपने रिच टेक्स्ट को अनमार्क किया तो आप नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं जहां मल्टी कॉलम लिखा है और आप उस पर भी अनमार्क करना चाहते हैं।
फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, आपको इसे भी अनमार्क करना है। अब यदि आप लंबे समय तक स्टोर को एक ब्रांड के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप ब्लॉग पोस्ट को रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसे बंद रखना चाहता हूं। जब आपने कर लिया है तो आपको ऊपर दाईं ओर सेव बटन पर क्लिक करना चाहिए, तो यह सेव नहीं होगा। अगर आप इसे सेव नहीं करते हैं तो आपको सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करें कि जब आपने कुछ कदम पूरे कर लिए हैं तो आप सुरक्षित रहने के लिए बार बार सेव करते रहें। एक बार जब आप ऐसा कर लें दोस्तों, हम फिर अपनी वेबसाइट के रंग योजना पर आगे बढ़ेंगे। आप नीचे बाईं ओर उस सेक्शन पर जाना चाहते हैं जहां थीम सेटिंग्स लिखा है। आपको उस सही सेक्शन पर जाना है जहां रंग लिखा है और फिर यह आपके वेबसाइट के सभी रंग दिखाना चाहिए। अब अपनी वेबसाइट के लिए रंग चुनने के लिए आपको अपने उत्पाद के लिए अली एक्सप्रेस की सूची पर वापस जाना होगा, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के लिए अपने उत्पाद का रंग उपयोग करने वाले हैं। आप यहां देख सकते हैं मेरे उत्पाद की एक छवि है। मैं वहां नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूं ताकि आपको एक बेहतर छवि मिल सके। अब इस छवि में मेरा उत्पाद दिखाया गया है। यह काला है, यह सफेद है और यह बैंगनी है। ये वे रंग हैं जो मैं अपनी वेबसाइट के लिए उपयोग करने जा रहा हूं ताकि यह एक असली ब्रांड की तरह महसूस हो। फिर से बस अपने उत्पाद के रंगों का उपयोग करें। अब यदि आपका उत्पाद बहुरंगी है तो बस मुख्य सरल रंगों का उपयोग करें। आप रंगों के साथ बहुत अधिक पागल नहीं होना चाहते। अब मैं जो करने जा रहा हूं वह है एक क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग करना जिसे कलर पिकर कहा जाता है, और मैं इसका लिंक विवरण में छोड़ दूंगा। यह मुफ्त है। मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूं। मैं पेज से रंग चुने पर क्लिक करने जा रहा हूं और फिर मैं इससे रंग को हाईलाइट कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे हाईलाइट किया है और अब यह मुझे उस रंग को दिखाने वाला है। फिर मैं क्रोम एक्सटेंशन पर जा सकता हूं, कलर पिकर पर क्लिक कर सकता हूं और फिर अपने वेबसाइट पर इसे बनाने के लिए रंग कोड कॉपी कर सकता हूं। एक बार जब आप ये कर लें दोस्तों, तो सुनिश्चित करें कि आप रंग चयनकर्ता इतिहास पर वापस जाएं। वहां हैशटैग के बगल में उस रंग कोड को कॉपी करें, ठीक पर क्लिक करें और फिर जहां एक्सेंट्स नंबर 1 लिखा है, आप उसे बैंगनी रंग या जो भी रंग आपका था उस कोड को बदलकर बनाना चाहते हैं, डन पर क्लिक करें और फिर यह उस रंग में बदल जाना चाहिए। एक बार जब आप यह कर लें तो आपको फिर से नीचे जाना है जहां एक्सेंट 2 लिखा है। आपको इसे वही बनाना है और फिर जहां टेक्स्ट साइड कलर्स या सेकेंडरी कलर्स लिखा है, आपको इन्हें गहरे ग्रे या काले रंग का बनाना है। तो मैं इसे गहरे ग्रे, लगभग काले रंग में स्क्रॉल करने जा रहा हूं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका मेरे जैसा हो, या आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे अपना ग्रे रखना पसंद है। मुझे लगता है कि यह बेहतर दिखता है। दूसरे के लिए बिल्कुल यही करें। दोस्तों, इसे फिर से स्पष्ट करने के लिए आपका एक्सेंट एक मुख्य रंग होना चाहिए। मेरे मामले में यह बैंगनी है। एक्सेंट 2 भी मुख्य रंग होना चाहिए। पाठ का रंग गहरा ग्रे काला होना चाहिए और फिर बटन का बाहरी रंग मुख्य रंग का होना चाहिए। फिर से मेरा रंग बैंगनी है। दोस्तों, अगली चीज जो हमें करनी है वह है घोषणा बार को संपादित करना। यदि आप बाईं ओर ऊपर घोषणा बार पर क्लिक करते हैं तो यह आपको इसे कस्टमाइज करने का तरीका दिखाएगा। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह कहेगा हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। यह उच्चारण है। जब आप ऐसा कर लें तो आप जहां हमारे स्टोर में आपका स्वागत है लिखा है उसे बदलना चाहेंगे और इसे बदलकर सभी ऑर्डर पर मुफ्त ट्रैक शिपिंग कहना चाहेंगे। देख सकते हैं मैंने अपना बदल दिया है और सभी ऑर्डर पर मुफ्त ट्रैक शिपिंग है। अब आप इससे अधिक कर सकते हैं। आप दिन के बाकी समय के लिए 30% छूट जोड़ सकते हैं। मैंने अपने अधिकांश स्टोर्स पर रखा है। मैं इसे वैसा ही रखता हूं जब तक कि यह छुट्टी के मौसम जैसी कोई चीज ना हो। एक बार जब आप यह कर लें तो आप स्लाइड शो सेक्शन पर जाने के लिए उस पर क्लिक करें और फिर इस आइकन पर राइट क्लिक करके फिर से क्लिक करें और फिर यह नीले रंग में हाईलाइट होना चाहिए। फिर जब आप यह कर लें तो आप देखेंगे कि जहां लिखा है कवर इमेज बदलें इमेज, फिर यह आपको स्लाइड शो का नाम भी देगा। तो आप यहां देख सकते हैं यह यहां स्लाइड शो को बदलने वाला है और आप इसका आकार भी बदल सकते हैं। अब यह हिस्सा थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं इसे कैनवा में करना पसंद करता हूं। मुझे वास्तव में अपनी वेबसाइट के इस सेक्शन को कैनवा में डिजाइन करना पसंद है। अब आप शॉपिफाई केवल एक छवि अपलोड करके और फिर टेक्स्ट बदलकर यह कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह हर चीज सबसे अच्छा नहीं दिखता है जिसे मैं बेचने की कोशिश करता हूं। मैं आपको दोनों विकल्प दूंगा। मैं आपको दोनों विकल्प करने का तरीका दिखाने जा रहा हूं। मान लीजिए कि आप विकल्प 1 करना चाहते हैं, शॉपिफाई का उपयोग करना है। आप जहां छवि बदलें वहां जाएंगे, आप जहां छवि चुनें वहां जाएंगे। यहां आप अपने उत्पाद की एक छवि अपलोड करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां इस छवि का चयन किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ी हो जाती है और यह बहुत धुंधली हो जाती है और यह भयानक लगती है। इसलिए मुझे यह तरीका पसंद नहीं है। यदि आप कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करके इसे मोबाइल व्यू में बदलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह मोबाइल पर कैसा दिखता है। मोबाइल पर यह बुरा नहीं दिखता। मोबाइल डेस्कटॉप से अधिक महत्वपूर्ण है। मोबाइल पर यह एक बुरा रणनीति नहीं है। अगर हम डेस्कटॉप पर वापस जाएं तो हम इसे बदलना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस रणनीति का उपयोग करना चाहते हैं। आप उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां हेडिंग स्लाइड शो लिखा है और आप हेडिंग को अपने उत्पाद के नाम में बदलना चाहते हैं। आपके उत्पाद का नाम, आप इस उत्पाद के लिए एक बहुत ही आकर्षक नाम सोचना चाहते हैं।
मैं इसे एयर डस्ट कॉर्डलेस क्लीनर कहने जा रहा हूं। मैं बस इसे उत्पाद का नाम और उत्पाद क्या करता है एक संक्षिप्त वाक्य में कह रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एयर डस्ट कॉर्डलेस क्लीनर कहा है। फिर आपको उस जगह पर जाना है जहां मीडियम हेडिंग साइज लिखा है। आप इसे मीडियम, स्मॉल या लार्ज में बदल सकते हैं। मैं इसे मीडियम पर रखता हूं। फिर आप उस जगह पर जा सकते हैं जहां उपशीर्षक लिखा है। जहां उपशीर्षक लिखा है, ये वह जगह है जहां आप वास्तव में यह जोड़ना चाहते हैं कि आपका उत्पाद क्यों शानदार है। मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ रखने के लिए सबसे अच्छा उपकरण। ये एक एयर डस्ट क्लीनर है। इसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को धूल से दूर रखने के लिए डिजाइन किया गया है जो उन्हें समय में नुकसान पहुंचा सकती है। मैं बस इसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ रखने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कहूंगा। जब आप लोग करें तो ये ऐसा दिखेगा। आप वहां जाइए जहां बटन लेबल लिखा है। बटन खरीदें अब कहना अच्छा लगता है, अब खरीदें के बजाय आप और जाने कर सकते हैं, अब भी खरीदें या अभी खरीदारी करें, अभी खरीदें सबसे अच्छा विकल्प है। फिर जब आप यह कर लें तो आप उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां बटन लिंक लिखा है और इसे उत्पादों के लिए बदलना चाहते हैं और फिर आप अपने उत्पाद को चुनना चाहते हैं। मुझे पता है कि आपने उत्पाद पृष्ठ को नहीं बदला है, लेकिन हम इसे बाद में कर सकते हैं और यह स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगा। आपको अपने उत्पाद का चयन करना है। आप करते हैं असली खरीदें अब आइकन ग्रे से काले में बदल जाना चाहिए ताकि आपको समझ कि यह वास्तव में सूचीबद्ध है। आप एक आउटलाइन बटन स्टाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है। मुझे अपना ऐसा करना पसंद है। फिर आप इस सामग्री की स्थिति को भी बदल सकते हैं। आप इसे मध्य बाएं से मध्य केंद्र में बदल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना मध्य बाईं ओर पसंद है, इसलिए मैं इसे वहीं छोड़ देता हूं। फिर आप रंग योजना को बदल सकते हैं, इसे बैकग्राउंड 2 से बैकग्राउंड 1 और एक्सेंट 1 में बदलकर। अब मैं इस विधि में अपना बैकग्राउंड भी बैकग्राउंड 2 पर छोड़ देता हूं। आप मोबाइल पर इसकी दिखावट को भी बदल सकते हैं। अगर आप फिर से मोबाइल पर जाते हैं तो आप वास्तव में व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि जहां लिखा है मोबाइल लेफ्ट, हम मोबाइल सेंटर से कर सकते हैं। फिर यह इसे बाईं ओर से केंद्र में बदल देगा। अब मैं हमेशा इसे बाईं ओर रखता हूं। यदि आप मोबाइल सेक्शन में हैं तो आपका ऐसा दिखेगा। ये बहुत बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाने जा रहे दूसरे तरीके को पसंद करता हूं। अब अगर हम रंग शैली को बैकग्राउंड 2 से एक्सेंट 2 में बदलते हैं तो आप देखेंगे कि परिवर्तन कहां किया गया है। यह इसे सफेद पृष्ठभूमि से बैंगनी पृष्ठभूमि में बदल देता है। अगर हम एक्सेंट 1 करते हैं तो यह शायद ग्रे या काले पृष्ठभूमि में बदल जाएगा। मुझे लगता है कि यह पृष्ठभूमि 2 है, मुझे लगता है। आप देख सकते हैं यह उन्हें बदलता है। यह ग्रे, सफेद या काला होगा। मैं अपना बैकग्राउंड 2 पर छोड़ दूंगा। मुझे लगता है यह सबसे पेशेवर दिखता है। अब अगर हम डेस्कटॉप संस्करण में वापस जाएं तो मैं आपको इस स्लाइड शो स्ट्रिप, होम स्ट्रिप के लिए दूसरा तरीका कैसे करना है यह दिखाने जा रहा हूं, जो बहुत बेहतर दिखेगा। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे एक नोट या स्प्रेडशीट में लिख लें, क्योंकि हम इस सामग्री का उपयोग अगले सेक्शन में कैनवा में करने वाले हैं। आपको यह करना है कि आपको इसे हटाना है दोस्तों। यदि आप दूसरे सेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी शब्दों को हटाना चाहते हैं, लेकिन आप इसे एक वर्ड दस्तावेज में कॉपी करना चाहते हैं क्योंकि आप इसे फिर से उपयोग करने वाले हैं। आप अब छवियां अपलोड करना चाहते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, जहां छवि लिखा है वापस जाए, जहां बदलें लिखा है जाए, जहां छवि अपलोड करें या छवि बदलें लिखा है जाए और छवियां अपलोड करके चीजों को तेज बनाएं। मैंने कुछ अपनी छवियां अपलोड की हैं ताकि समय बच सके। मुझे आपसे अनुरोध है कि मेरे विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके कैनवा प्रो के लिए साइन अप करें। 30 दिनों का मुफ्त ट्रायल मिलेगा ताकि आप आवश्यकता है और फिर अपनी सदस्यता को हटा सकें। एक बार जब आपके पास 30 दिन का मुफ्त प्रो खाता हो जाए तो आपको सर्च बार में वेबसाइट बैनर टाइप करना है और सर्च पर क्लिक करना है। फिर आपको बाईं ओर इस विकल्प को चुनना है और आपको बस इसे क्लिक करना है। अब जब आप संपादक के अंदर हैं तो स्क्रीन पर सब कुछ हटाना है। इस सभी टेक्स्ट, इस सभी लेखन को हटाना है। ऐसा करने का कारण यह है कि आप इसे केवल वास्तविक कैनवास और वास्तविक आकार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह सही आकार है और आप इसका उपयोग केवल इसके आयामों के लिए कर रहे हैं। अब जब आपने यह कर लिया है तो आप बाईं ओर अपलोड सेक्शन में जाएं और आपको अपने उत्पाद की एक छवि अपलोड करनी है। एक बार जब आपने अपने उत्पाद की छवि अपलोड कर ली तो आप एक ऐसी छवि का उपयोग करें जो उत्पाद को HD में दिखाती हो, जैसे कि इस तरह स्थिर। यह बस उत्पाद को उच्च परिभाषा में दिखा रहा है। जब आप यह कर लें, उस पर राइट क्लिक करना चाहते हैं और जहां एडिट इमेज लिखा है वहां जाना चाहते हैं 22 और फिर जहां बैकग्राउंड रिमूवर लिखा है वहां जाना चाहते हैं प्रो फीचर की आवश्यकता है। अब जब आपने बैकग्राउंड रिमूवर का उपयोग कर लिया है तो इसे अधिकांश बैकग्राउंड को हटा देना चाहिए। अब मैं इस छवि में केवल एयर डस्ट गन को रखना चाहता हूं। अगर यह आपकी जरूरत की सभी चीजों को नहीं हटाता है तो उस जगह पर जाए जहां लिखा है इरेज और फिर आपको इरेज टूल मिलेगा। अब मैं ब्रश का आकार काफी बड़ा कर रहा हूं ताकि मैं इसे हटा सकूं, क्योंकि मुझे इस छवि में इसकी जरूरत नहीं है। फिर मैं यहां से इस हिस्से को भी हटा दूंगा। मैं ब्रश को थोड़ा छोटा कर दूंगा क्योंकि इसे करना बहुत मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि इसे अब इस तरह छोड़ दिया गया है। अब मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि मैं छवि को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं, तो लगभग इस आकार में, और फिर मैं चाहता हूं कि यह इस तरह हो।
मैं शायद कहूंगा कि यह वही है जो मैंने यहाँ रखा है। जब मैंने तो मुझे यह पसंद है, मुझे पसंद है। मैं जो करना चाहता हूँ वह यह है कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ टेक्स्ट लिखा है। एक बार जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इस टेक्स्ट को खींचें जो आप बैनर में डालते हैं, यानी जो आप इस शीर्षक और उपशीर्षक में डालते हैं वह अब आप यहां डालने जा रहे हैं। मैं यहां एयरडस्ट कॉर्डलेस क्लीनर डालने जा रहा हूं। दोस्तों, जब आपने यह किया तो आप देख सकते हैं कि मैंने एयर डस्ट कूलर्स क्लीनर जोड़ा है और मैंने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ रखने के लिए सबसे अच्छा उपकरण भी जोड़ा है। मैं वही कर रहा हूं जो मैंने किया था और मैं इसे यहां डाल रहा हूं। अब जब आप यह करें दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप सही फॉन्ट का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप नहीं जानते कि कौन से फॉन्ट का उपयोग करना है तो शॉपिफाई में जाएं, थीम सेटिंग्स पर वापस जाएं जहां टाइपोग्राफी लिखा है और आप यहां कैनवा में वही फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ सामंजस्यपूर्ण हो, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही फॉन्ट का उपयोग कर रहे हैं। एक बार जब आप ये कर लें दोस्तों, मुझे पता है कि मेरी फॉन्ट सटीक नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया को तेज करने के लिए है। लेकिन आपकी फॉन्ट सटीक होनी चाहिए। आप अपने खरीदें अब बटन के लिए स्थान छोड़ना चाहते हैं। आपका खरीदें अब बटन शॉपिफाई पर होगा, लेकिन यह दिखाई देना चाहिए। जब आपने यह कर लिया है, उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां एलिमेंट्स लिखा है और इनमें से एक आकार लेना चाहते हैं। एक वर्ग आइकन उपयोग करना पसंद है, घुमाना पसंद है। इसमें थोड़ा रंग डालने के लिए इसे घुमाते हुए, थोड़ा बड़ा बनाते हुए, इसे और थोड़ा घुमाते हुए, ताकि इसे थोड़ा सा किनारा मिल सके, थोड़ा सा किनारे मिल सके, और फिर मैं इसका रंग अपने बैंगनी रंग में बदल सकता हूं। फिर से आप उसी रंग की रंगीन कॉपी करना चाहते हैं और आप वही रंग का उपयोग कर रहे हैं। अब मैंने चीजों को तेजी से करने के लिए ऐसा किया है, इसलिए मेरा रंग सही नहीं है। मैंने दूसरी किनारे पर ऐसा किया है। ऐसा करने से यह थोड़ा सा रंग जोड़ता है और इस सफेद को थोड़ा तोड़ता है। अब एक और चीज जो आपको करनी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है सही बैकग्राउंड रंग का उपयोग करना। अब यह सफेद रंग आप नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको अभी वह रंग कोड देने जा रहा हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको जो रंग कोड चाहिए वह EFF0F5 है। यह रंग कोड है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह सही रंग है जिसकी आपको अपनी वेबसाइट के लिए आवश्यकता होगी। रंग पर क्लिक करें, उसे पेस्ट करें और यह दिखना चाहिए, और फिर आप इसे उस रंग में बदलना चाहेंगे। मुझे पता है कि यह ऑफ ग्रे रंग है, लेकिन यही रंग आपकी वेबसाइट के लिए आवश्यक है। जब आपने यह कर लिया है, आप शेयर लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना चाहते हैं, इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं। एक बार जब आप यह कर लें दोस्तों, तो आप शॉपिफाई पर वापस जाना चाहते हैं जहां स्लाइड इमेज लिखा है। उस इमेज को अपलोड करें जो आपने कैनवा में बनाई थी, और आपको इसे सही दिखाने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज इस समय कैसी दिख रही है। यह पूरी तरह से ठीक लग रही है। अब अगर आप अपने डिजाइन से खुश नहीं हैं तो बस इसे फिर से कैनवा में बदलें और फिर से अपलोड करें। मैं अपने से खुश हूं। फिर जहां हेडिंग साइज लिखा है, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन लिखा है, मैंने इसे नीचे बाईं ओर रखा है। फिर जहां लिखा है कि डेस्कटॉप पर कंटेनर दिखाए, आपको इसे सही तरीके से काम करने के लिए बंद करना होगा। फिर जहां डेस्कटॉप सामग्री संरेखण की बात है, मैंने उसे बाईं ओर रखा है। जहां इमेज ओवरले अपारदर्शिता की बात है, मैंने उसे 0 पर रखा है। यह स्वाभाविक रूप से 10% या थोड़ा अधिक होगा। फिर जहां रंग योजना का उल्लेख है, यहां आपको इसे बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि खरीदें अब बटन सफेद है और यह छवि के रंग में मिल जाता है। मैं अब इसे उल्टे संख्या में बदलना चाह सकता हूं। नंबर 2, जब आपने ऐसा कर लिया तो आपको यह चेक करना है कि क्या आपको यह मोबाइल संस्करण में पसंद है। जैसे ही आप यह कर लेते हैं, आपको इसे उस तरह दिखाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन बस ध्यान रखें, आपको इस सेक्शन के साथ खेलना होगा ताकि यह अच्छा दिखे। यदि आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये चित्र पाठ के साथ दिखाई देने चाहिए, और आपके पास 4 अलग अलग चित्र पाठ के साथ होने चाहिए। अब मैं व्यक्तिगत रूप से केवल 3 का उपयोग करता हूं, लेकिन अगर आप 4 का उपयोग करना चाहते हैं तो आप 4 का उपयोग कर सकते हैं। ये मुख्य विशेषताएं होंगी जिनके हम बात करने वाले हैं। मैं उस जगह पर जाऊंगा जहां छवि के साथ पाठ लिखा है, और मैं उनमें से एक को छिपा दूंगा क्योंकि मुझे 4 में से केवल 3 की आवश्यकता है। यदि आप 4 रखना चाहते हैं तो आप 4 रख सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो आप पहले वाले पर क्लिक करना चाहते हैं, बस उस पर क्लिक करके, और आप पहले चित्र को अपलोड करना चाहते हैं। जिस छवि को आप अपलोड करना चाहते हैं वह उस विशिष्टता से संबंधित होनी चाहिए या उस हाईलाइट के बारे में जब वास्तविक उत्पाद की बात आती है। एक बार जब आप यहां अपनी पहली छवि अपलोड कर लेते हैं तो आप छवि की ऊंचाई, एडाप्टर छवि जैसी कई विभिन्न सेटिंग्स देख सकेंगे। मैं अपनी सेटिंग को एडाप्टर छवि पर रखता हूं। डेस्कटॉप इमेज की चौड़ाई, मैं इसे सभी को एक जैसा रखता हूं। यहाँ सभी छोटे सेक्शन, मैं उन्हें नहीं छूता। अब अगर आप यहाँ कुछ चीजें बदलना चाहते हैं तो, लेकिन मैं उन्हें वही मूल बातें रखने की कोशिश करता हूं जो पहले से हैं। आप पहला काम करना चाहते हैं वह है जहां इमेज विद टेक्स्ट लिखा है, उसे उस फीचर के शीर्षक में बदलें। मैं इसे पागल शक्ति में बदलने जा रहा हूं क्योंकि उत्पाद में पागल शक्ति है। एक बार जब आपने इसे विशेषता में बदल दिया तो आप इसके नीचे जाना चाहते हैं, और यहीं पर आप संक्षेप में बताएंगे कि आप क्यों कह रहे हैं कि वह विशेषता वर्तमान में मौजूद है।
एक चीज जो मुझे व्यक्तिगत रूप से करना पसंद है वह यह है कि मैं अमेजन पर जाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने उत्पाद को अली एक्सप्रेस से ढूंढूं, जो कि 10 में से 9 बार, 10 में से 9.9 बार आप अमेजन पर बिल्कुल वही उत्पाद पाएंगे और आप अपने उत्पाद का शीर्ष विक्रेता भी पाएंगे। मेरे पास यहाँ कुछ खुले हैं और आपको उनकी विवरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके विवरण में वास्तव में सभी विशेषताएं होंगी। जैसे कि यह आप देख सकते हैं कि अगर हम और विवरण देखने जाते हैं तो हर एक चीज जो मैं जानना चाहता हूं वह इस विवरण में यहाँ है। आप यहाँ देख सकते हैं यह इस अनुभाग में शक्ति के बारे में बात करता है। मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि मैं इसे लगभग इस अनुभाग के चारों ओर कॉपी करना चाहता हूं। मैं बस कॉपी पर क्लिक करने जा रहा हूं, फिर अपने शॉपिफाई स्टोर पर वापस जाऊंगा और फिर इसे यहाँ इस सेक्शन में डाल दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे चिपकाया है और यह वर्तमान में बता रहा है कि शक्ति कैसे काम करती है। अब शुरुआत में यह उत्पादों के नाम जा रहा है, मैं इसे हटाना चाहूंगा। जब भी आप इस रणनीति का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि आप शब्दों की जांच करें, क्योंकि वे आपके उत्पाद के बजाय अपने उत्पाद का नाम उल्लेख कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह इसे पढ़ता है और यह मेरे उत्पाद की शक्ति के बारे में बात करता है। जब आपने ऐसा कर लिया है तो उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां शॉप नाउ बटन लिखा है और इसे बाय नाउ में बदलना चाहेंगे। अब खरीदें और फिर आप उत्पाद लिंक को बदलने के लिए उत्पादों पर जाए, उत्पाद नाम में जाए और जब आप यह कर लें तो आपके बटन अब काले हो जाएंगे, यह बताने के लिए कि यह वर्तमान में काम कर रहा है। जब आप यह कर लें दोस्तों, अगले पर स्क्रॉल करें। अगली विशेषता जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह है लंबी बैटरी लाइफ, क्योंकि इसमें एक बड़ी बैटरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने लंबी बैटरी लाइफ जोड़ी है। मैं फिर से अमेजन पर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या उसने बैटरी लाइफ के बारे में कुछ कहा है। क्या तुम जानते हो कि उसके पास क्या है? वह बैटरी के आकार और इसकी शक्ति के बारे में बात कर रहा है। मैं उस जगह पर कॉपी करने जा रहा हूं जहां कॉपी करना समझ में आता है। मैं शायद कहूंगा कि इस सेक्शन के आसपास का हिस्सा काफी अच्छा है। सुनिश्चित करें कि आप इसे पढ़ें दोस्तों, और यह सुनिश्चित करें कि यह सही चीज के बारे में बात कर रहा है। फिर मैं इसे यहां चिपकाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यह ठीक उसी बुलेट पॉइंट के बारे में जा रहा है जो शीर्षक में है। अब मैं उस छवि का चयन करने जा रहा हूं जो वास्तविक बैटरी जीवन के बारे में बात कर रही है। बैटरी जीवन यह है, आप बैटरी से 60 मिनट कैसे प्राप्त करते हैं। यह चित्र समान तथ्यों के बारे में बात कर रहा है। 15,000, 15,000, 60 मिनट, 60 मिनट, 15,000 और 60 मिनट, 60 मिनट। तो सुनिश्चित करें कि सब कुछ समझ में आता है। ऐसी छवि का उपयोग न करें जो समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग आपका उत्पाद नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपकी वेबसाइट पर सही जानकारी नहीं है, जो थोड़ा संदिग्ध है। सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से मेल खाता है। आप करें। समय बचाने के लिए मैं इसे नहीं करूंगा। शॉप नाउ को बाय नाउ में बदल दें। उत्पाद पृष्ठ लिंक का उपयोग करें। आप देख सकते हैं मैंने हल्का और पोर्टेबल लिखा है। एक चीज जो मैं बताना भूल गया वह यह है कि मुझे इन्हें मध्यम आकार में बदलना पसंद है। जहां हेडिंग का आकार लिखा है उन्हें मध्यम में बदल दें, क्योंकि यदि आप उन्हें मध्यम में बदलते हैं तो यह मोबाइल और डेस्कटॉप पर बहुत बेहतर दिखता है। मैं इसके बारे में न बताने माफी चाहता हूं। हर किसी की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है कि वे क्या करना पसंद करते हैं। क्या उन्हें इसे ऐसा रखना पसंद है या नहीं। मैंने यह कर लिया है। मैं अमेजन पर वापस जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वे इसके हल्के और पोर्टेबल होने के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। मैं एक और अमेजन विक्रेता के पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वे इसे हल्का और पोर्टेबल होने के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ भी हल्का और पोर्टेबल होने के बारे में नहीं कहता। फिर मैं एक और अमेजन विक्रेता को देखूंगा ताकि यह देख सकूं कि क्या मैं उन्हें हल्का और पोर्टेबल होने के बारे में बात करते हुए पा सकता हूं। आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपको यह करना पड़ता है दोस्तों, सही जानकारी खोजने के लिए। 5 से 6 विभिन्न अमेजन विक्रेताओं के जाने के बाद मैं उस जानकारी को खोजने में सक्षम था जिसकी मुझे वजन और डिजाइन में आवश्यकता थी, और मैं इसे खोजने में सफल रहा। आप यहाँ देख सकते हैं यह सुविधाजनक डिजाइन केवल 475 ग्राम का है, जिससे आरामदायक उपयोग संभव है। यही मुझे चाहिए। फिर वह सेक्शन पूरा हो गया। मुझे बस शॉप नाउ बटन को बाय नाउ में बदलना है और लिंक को उत्पाद लिंक में बदलना है। जब आप ये कर लें तो उस सेक्शन को सहेज लें ताकि इसे न खोएं। जब आप ये कर लें, नीचे स्क्रॉल करें, हमारे ईमेल सब्सक्राइब करें और उस पर क्लिक करें। आप इसे एक्सेंट 2 से बैकग्राउंड 2 में बदलना चाहते हैं। फिर जब आप ये कर लें तो आप नीचे के पैडिंग को बदलना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वे ओवरलैप हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसे लगभग 12% के आसपास बदलें। आप देख सकते हैं कि यह अब एक अच्छा सा गैप देता है, जिससे यह बहुत अच्छा लगता है। यदि आप इसे 16% के करीब बदलना चाहते हैं या मान लीजिए 20%, आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ जो लिखा है उसे बदलना चाहते हैं। आप इस छोटे बायो को हटाना चाहते हैं। जहां उपशीर्षक लिखा है आप उसे हटाना चाहते हैं। आप हमारे ईमेल सब्सक्राइब करें को बदलकर हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें और 10% छूट पाएं करना चाहते हैं। आपके पहले ऑर्डर पर 10% की छूट। मैंने कहा है कि हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें और अपने पहले ऑर्डर पर 10% की छूट प्राप्त करें। आप शीर्षक का आकार मध्यम से छोटा बदलना चाहते हैं क्योंकि आपने इसे उपशीर्षक से मुख्य शीर्षक में बदल दिया है। अब यह बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं वहां जाऊंगा जहां फुटर लिखा है और आप फुटर का रंग एक्सेंट नंबर 2 में बदलना चाहेंगे। अब हम बाद में फुटर पर वापस आएंगे जब हम अपना लोगो बना लेंगे और अपनी वास्तविक पृष्ठ जैसे कि अपनी सेवा की शर्तें बना लेंगे। फिलहाल हम इस अनुभाग को जैसे है वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब हमें इस होम पेज में 2 और अनुभाग जोड़ने की आवश्यकता है। पहला एक विशेष उत्पाद होगा। आप ये कैसे करेंगे? ये बाईं ओर के सेक्शन में जाकर जहां यहां सेक्शन जोड़ें लिखा है जाने से होगा। आपको एक प्लस लोगो और सेक्शन जोड़ें दिखाई देना चाहिए। फिर आप उत्पाद विशेष उत्पाद करना चाहते हैं। आप यहां विशेष उत्पाद देख सकते हैं। आप इसे जोड़ना चाहते हैं। अब आप उस विशेष उत्पाद को न्यूज़लेटर या ईमेल न्यूज़लेटर के ऊपर जोड़ना चाहते हैं। यह अब इस अनुभाग में होना चाहिए, न्यूज़लेटर, और अंतिम फीचर के नीचे इसे वहां होना चाहिए। जब आपने कर लिया है तो आप उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहां एक उत्पाद चुने लिखा है। अब आप अपने उत्पाद का चयन करना चाहते हैं जो कि यह है, और फिर आप चयन पर क्लिक करना चाहते हैं। अब इसे इस सेक्शन में आपके उत्पाद को दिखाना चाहिए। अब मुझे पता है कि यह सटीक नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि यह एक पागल उत्पाद नाम और ऐसी सभी चीजों के साथ आएगा, लेकिन जब तक हम उत्पाद पृष्ठ को नहीं बदलते ये नहीं बदलेगा। हम अब कुछ चीजें बदल सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य भाग तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम उत्पाद पृष्ठ को नहीं बदलते। आपको यह करना है कि आपको उस सेक्शन को हटाना है जहां लिखा है आपका ब्रांड नाम। आपका ब्रांड नाम आपको इसे हटाना है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह अगले कुछ क्षणों में गायब हो जाना चाहिए। यह चला गया। अब जब आपने ऐसा कर लिया है तो आपको सहेजें पर क्लिक करना है। अगली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है होम पेज पर एक और सेक्शन जोड़ना। यह विशेष उत्पाद के ऊपर होगा। आपको उस जगह पर जाना होगा जहां सेक्शन जोड़ें लिखा है और आपको सभी विभिन्न विकल्प मिलेंगे, और दिखाएं पर क्लिक करें और आपको एक वीडियो करना होगा। जहां वीडियो लिखा है आपको उस पर क्लिक करना होगा। आप उस वीडियो को अपने विशेष उत्पाद के ऊपर और साइड बाय साइड फीचर्स पर आपने जो अंतिम फीचर बनाया है उसके नीचे जोड़ना चाहते हैं। एक बार जब आपने वीडियो को यहाँ सही सेक्शन में जोड़ दिया तो आप शीर्षक को हटाना चाहेंगे और बैकग्राउंड 2 से एक्सेंट 2 में रंग योजना बदलना चाहेंगे। अब इस वीडियो सेक्शन के बारे में चिंता न करें, हम इस पर ट्यूटोरियल में बाद में आएंगे, लेकिन हम यहाँ एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं ताकि लोग उत्पाद को क्रियान्वित होते हुए देख सकें, जिससे उन्हें अधिक जानकारी मिलेगी और उत्पाद खरीदने का एक बड़ा कारण मिलेगा। अगली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करें वह है बाईं ओर के सेक्शन में वापस स्क्रॉल करना जहां हेडर लिखा है, और फिर जहां हेडर लिखा है मैं चाहता हूं कि आप लोग कस्टम लोगो का आकार सबसे अधिक मात्रा में बदलें जो कि 250 है। अब यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम वास्तव में लोगो नहीं जोड़ते। आपको हेडर के रंग को कलर इनवर्स से बैकग्राउंड 2 में बदलने की भी आवश्यकता होगी। जब आप इसे बैकग्राउंड में भी बदल देंगे तो आपका हेडर अब सफेद रंग का होना चाहिए। यह तब समझ में आएगा जब हम लोगो बनाएंगे। आप संक्षेप में देख सकते हैं कि वेबसाइट वर्तमान में कैसी दिख रही है। यह वास्तव में आकार लेना शुरू कर रही है और बहुत अच्छी लग रही है। जब आप यह कर लें दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप सेव बटन पर क्लिक करें। हम बाद में हेडर पर वापस आएंगे और लोगो जोड़ेंगे। अगली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करें वह है शीर्ष अनुभाग में जाए जहां लिखा है होम पेज, और इसे होम पेज से डिफॉल्ट उत्पाद में बदलें। ऐसा करने पर यह आपको उत्पाद पृष्ठ पर ले जाना चाहिए। यह वह पृष्ठ है जहां लोग आपका उत्पाद खरीदने वाले हैं। आप यहां देख सकते हैं यह वर्तमान में ऐसा दिखता है और हम अभी बदलाव करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक और शॉपिफाई डैशबोर्ड टैब खोलना है और वहां जाना है जहां उत्पाद लिखा है। अपने उत्पाद पर क्लिक करें और यह आपको उत्पाद संपादक में ले जाना चाहिए, जैसे कि मेरा यहां है। जब हम उत्पाद संपादक अनुभाग में पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वह है शीर्षक का नाम बदलना, क्योंकि सामान्य नाम बहुत अच्छा नहीं है। आप इसे अपने ब्रांड के नाम या उस ब्रांड के नाम में बदलना चाहते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैं अपना नाम बदलकर एयर डस्ट करना चाह सकता हूं और फिर टीएम लोगो जोड़ना चाहता हूं। मुझे टीएम लोगो जोड़ना पसंद है। अगर आप जानते हैं कि टीएम लोगो क्या है तो इस वेबसाइट पर जाएं। आपको यह छोटा टीएम लोगो प्राप्त करना है और इसे नाम के अंत में जोड़ना है। यह नाम है। इसके बाद उत्पाद क्या करता है यह बताएं। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जैसे इलेक्ट्रॉनिकल क्लीनर, डस्ट क्लीनर या कीबोर्ड क्लीनर। ये कैसे काम करता है? इसलिए मैं अपने उत्पाद का नाम एयरडस्ट टीएम रख रहा हूं और फिर जो उत्पाद करता है उसे बहुत छोटे शब्दों में बताता हूं। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ करना। एयरडस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ करता है। उत्पाद क्या करता है और यह बहुत अच्छा लगता है। आप इसे कुछ भी बुनियादी नहीं कहना चाहते, ये उबाऊ है। आप इसे एक महंगा नाम देना चाहते हैं जिसे लोग सोचें वाह ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। जहां पर विवरण लिखा है दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप इस सेक्शन में सब कुछ हटा दें। वहां शायद बहुत सारा लेखन होगा, चिंता न करें, बस उस सेक्शन में हर एक चीज को हटा दें। अब इस अनुभाग में आप जो लिखने जा रहे हैं वह एक 3 लाइन का विवरण है जो बताता है कि आपका उत्पाद क्या करता है और इसके लाभ क्या हैं, एक बहुत छोटे पैराग्राफ में, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेनू में आप सभी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और वहीं आप बड़े पैराग्राफ लिखना शुरू कर सकते हैं।
मैंने जो लिखा है वह यह है कि अपने कंप्यूटर, कीबोर्ड, कैमरा और बहुत कुछ को हमारे बिना तार के इलेक्ट्रिक एयर डस्टर के साथ धूल मुक्त रखें। यह शक्तिशाली, पोर्टेबल और पूर्ण उपयोग करने योग्य है, इसलिए इस आपको फिर कभी संकुचित हवा का कैन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विवरण में अगर हम इसे तोड़ें तो अपने कंप्यूटर को साफ रखें। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि यह क्या करता है। यह उन उत्पादों के बारे में है जिनमें यह मदद करेगा, जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, कैमरे और फिर मुख्य समस्या जो कि धूल है। फिर मैं ये बता रहा हूं कि हमारा उत्पाद इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि यह बिना तार का है, यह इलेक्ट्रॉनिक है और यह धूल साफ करने वाला है। ये कहता है कि आपको कभी संकुचित हवा नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि लोग सामान्यतः इस उत्पाद द्वारा किए जाने वाले काम के लिए संकुचित हवा खरीदते हैं। आपको अपनी संरचना इस तरह से बनानी चाहिए, एक साधारण 3 लाइनर, और फिर आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह पैराग्राफ फॉर्मेशन में हो। फिर जब आप ये कर लें दोस्तों, तो आप मीडिया सेक्शन पर जाएं और आप इनमें से ज्यादातर इमेजेस को हटा दें। यहाँ की ये छवि ठीक है, यहाँ की ये छवि ठीक है, लेकिन बाकी की छवियों को आपको हटाना है। यह वाली छवि आपको हटानी है, यह वाली यहाँ, यह वाली यहाँ। आपको कई डुप्लीकेट इमेज दिखाई दे सकती हैं। आपको डुप्लीकेट्स को हटाना है और आपको उन इमेज को भी हटाना है जो आंखों को बहुत आकर्षक नहीं लगती हैं। आप देख सकते हैं कि ये चित्र आकर्षक लगते हैं और ऐसा लगता है कि वे आपको कुछ गुणवत्ता की जानकारी देते हैं, लेकिन बाकी के चित्र वास्तव में बहुत उबाऊ लगते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरे पास 3 चित्र बचे हैं। पहली छवि और मुख्य छवि बस एक ऐसी छवि होनी चाहिए जो उत्पाद को एक लाइफस्टाइल प्रारूप में दिखाती हो, जिसमें कोई तकनीक, कोई लोगो ना हो, बस उत्पाद की एक साधारण छवि हो जो वास्तव में सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक लगे। फिर आप उत्पाद को फिर से जीवन शैली प्रारूप में दिखाते हुए लाभों को बताने के लिए लगभग 2 से 4 और चित्र चाहते हैं। आप यहाँ इस छवि में वास्तव में लाभों के बारे में देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आप इनमें से लगभग 3 या 4 चाहते हैं। एक बार जब आप यह कर लें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला सेक्शन विकल्प है। अब हम 1 मिनट में इस सेक्शन पर वापस आएंगे, क्योंकि यह आपके पास मौजूद वेरिएंट्स पर निर्भर करता है। यदि हम इन वेरिएंट्स को देखें तो आपके उत्पाद के आधार पर यह आपको ढेर सारे वेरिएंट्स दे सकता है। अब मुझे केवल 15,000 मिलियन के साथ ब्रश सेट की आवश्यकता है। यह वही एकमात्र चीज है जो मैं चाहता हूं। मैं इसे छोड़ने वाला हूं और मैं इसे भी छोड़ने वाला हूं। आप ऐसा कैसे करते हैं? यह उन्हें चुनकर अधिक क्रियाएं पर जाकर, और फिर आप देख पाएंगे कि जहां वेरिएंट हटाए लिखा है। फिर जब आप यह कर लें तो आप वापस जाएं जहां लिखा है विकल्प रंग। अब मेरे पास वास्तव में कोई रंग नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा सकता हूं। अब अगर आपके पास रंग है तो आप इसे सही रंगों में बदलना चाहेंगे। मैं संपादित क्लिक करने जा रहा हूं और मैं हटाने क्लिक करने जा रहा हूं। फिर से मैं इसे हटाने का कारण यह है कि मेरे पास कोई रंग नहीं है। यह केवल एक अनुभाग उत्पाद है, जिसका मतलब है कि उत्पाद के लिए केवल एक विकल्प है। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है जहां सर्च इंजन लिस्टिंग लिखा है और एडिट पर क्लिक करना है, क्योंकि यह आपको उत्पाद पृष्ठ के लिए एक बहुत लंबा यूआरएल हैंडल देगा। आप देख सकते हैं कि यूआरएल हैंडल वास्तव में बहुत लंबा होने वाला है। आपको इसका कुछ हिस्सा हटाना होगा क्योंकि यह बहुत लंबा है। मैं इसे सिर्फ एयर डस्टर कहना चाहूंगा। मैं इस सेक्शन को हटा दूंगा और फिर इस सेक्शन को भी हटा दूंगा। मैं इसे बहुत सरल रखूंगा, मेरा ब्रांड नाम और फिर एयर डस्टर, और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। जब आप सब कुछ कर लें दोस्तों, आप में से कुछ लोग फिर से शॉपिफाई के साथ एक और टैब खोलना चाहेंगे। सेटिंग्स पर जाएं, फिर स्टोर विवरण पर जाएं और जहां स्टोर मुद्रा लिखा है उसे यूएसडी में बदल दें, क्योंकि यूएसडी ई कॉमर्स में मुख्य मुद्रा है। एक बार जब आप ऐसा कर लें दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करें और यह आपको आपकी कीमतें दिखानी चाहिए, और अब यह यूएसडी में दिखनी चाहिए। यह आपको मूल कीमत और तुलना की गई कीमत दिखानी चाहिए। बुनियादी कीमत, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उत्पाद की लागत और शिपिंग सहित उत्पाद के ऊपर लगभग $20 कमा रहे हैं। अगर मैं इसे मान लीजिए $30 में खरीद रहा हूं तो मैं $79.99 चार्ज करना चाह सकता हूं, और तुलना मूल्य मैं इसे 99.99 में बदलना चाह सकता हूं, जिसका मतलब है कि यह पहले कितना महंगा था, लेकिन मैं अब इसे इस कीमत पर बेच रहा हूं, आंतरिक रूप से यह कहते हुए कि मैं उत्पाद खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूं। तो दोस्तों, एक बार जब आपने यह कर लिया तो बस यह सुनिश्चित करें कि यह सही है, शीर्षक सही है, विवरण सही है, फोटो, मूल्य निर्धारण, इन्वेंटरी, क्या यह एक भौतिक उत्पाद है, एसईओ, लंबा यूआरएल, सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। दोस्तों, अब मैं यह बहुत बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं इससे पहले कि लोग इसे कहना शुरू करें। आपको ऑटोडियस में भी वही परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। अब ऑटोडियस में एक गड़बड़ी है। मुझे नहीं पता कि यह क्यों होता है, लेकिन कभी कभी यह शॉपिफाई लिस्टिंग को ओवरराइड कर सकता है। यदि आप ऑटोडीएस में इसे नहीं बदलते हैं तो कुछ दिनों बाद यह सामान्य वेरिएंट पर वापस जा सकता है। जो भी यह पहले था जब आपने इसे संपादित किया था, यह कुछ दिनों में ऐसा कर सकता है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप ऑटोडीएस संस्करण और शॉपिफाई संस्करण को बदलें ताकि किसी भी ओवरलैपिंग से बचा जा सके। इस तरह आपको उस समस्या की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आप ऐसा कैसे करते हैं? आप ऐप में जाते हैं, अपने उत्पादों पर जाते हैं, उत्पाद संपादित करें और इसे उसी तरह बदलते हैं जैसे आपने इसे यहाँ बदला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब यह मुझे उत्पाद का असली नाम दिखा रहा है। यह मुझे सही मात्रा और सही विकल्प भी दे रहा है। जब आप यहाँ वापस आएँ तो आपको उस जगह पर क्लिक करना है जहाँ आपके ब्रांड का नाम लिखा है और उसे हटा देना है। अगली चीज़, मैं शेयर बटन के पास जो लिखा है उसे हटा देता हूँ। शेयर लिखा है, मैं इसे हटा देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे हटा देता हूँ। अब अगर आप इसे मोबाइल संस्करण में बदलते हैं दोस्तों, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, तो आपके अधिकांश ट्रैफिक मोबाइल संस्करण पर आएगा। मुझे वास्तव में थंबनेल दिखाना पसंद है जहां यहां मोबाइल लेआउट लिखा है। आप इसे छिपाने से दिखाने के लिए बदलना चाहेंगे। अब अगर आप दिखाने पर क्लिक करते हैं तो यह आपको यहां चित्र दिखाएगा। इस तरह लोगों को पता चलता है कि चित्र वास्तव में मौजूद हैं। मैंने इन्हें चालू रखा है। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो सहेजें क्लिक करें। अब जब आप उस सेक्शन को पूरा कर लें तो नीचे स्क्रॉल करें। यह आपको आपके उत्पाद पृष्ठ के ड्रॉप डाउन मेनू पर ले जाएगा। अब यह वास्तव में शक्तिशाली है और यह शॉपिफाई के मुफ्त थीम के साथ नए हैं जो आपको ड्रॉप डाउन मेनू के लिए विकल्प देते हैं जिनमें संपादन के बहुत आसान विकल्प होते हैं और यही कारण है कि मुझे यह थीम इतनी पसंद है। अब आपको सबसे पहले शीर्षक को बदलने से शुरू करना है। जहां शीर्षक लिखा है आपको इसे बदलकर सब कुछ सीखने के लिए कहना है, फिर आपका उत्पाद नाम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे इस तरह बदल दिया है कि एयरडस्ट के बारे में सब कुछ जानने के लिए नीचे पढ़ें, या आप नीचे ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करने जैसी कुछ कर सकते हैं, जैसे भी आप इसे शब्दबद्ध करना चाहें। फिर एक बार जब आप ऐसा कर लें तो आप इन सभी हाइलाइट्स पर क्लिक करना चाहेंगे और यह आपको उन्हें बदलने की अनुमति देगा। अब पहला है हाइलाइट्स। अब मैं वास्तव में इसको शीर्षक और आइकन के मामले में जैसा है वैसा ही रखता हूं। मैं केवल वही चीज बदलता हूं जो पंक्ति सामग्री में वास्तविक जानकारी है। अब जो मैं पंक्ति सामग्री में डालता हूं वह वास्तव में वही चीज है जो मैं यहाँ के उत्पाद विवरणों में डालता हूं। मैं बस इसे कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। अब आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह खुद करता हूं और मुझे लगता है कि यह ठीक काम करता है। मैं करता हूं वह है जहां लिखा है भेजा गया उस पर क्लिक करना, और मैं इसे अब विशेषताओं में कहने के लिए बदलने जा रहा हूं। जब विनिर्देश टाइप कर लेते हैं तो आइकन को क्लिपबोर्ड में बदलना चाहते हैं, इनसे गुजरना चाहते हैं और यह खोजने की कोशिश करना चाहते हैं कि जहां क्लिपबोर्ड लिखा है। मैंने अपना आइकन क्लिपबोर्ड में बदल दिया है और आइकन क्लिपबोर्ड में बदल गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास ड्रॉप डाउन में विशिष्टताएं हों। यह पंक्ति सामग्री हर एक पंक्ति सामग्री में सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर आप उत्पाद के बारे में बिल्कुल सब कुछ जोड़ने जा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि सचमुच सब कुछ। ये वास्तव में एक बहुत बहुत लंबा पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि यह एक ड्रॉप डाउन मेनू में है, जिसका मतलब है कि जब तक लोग इसे क्लिक नहीं करते वे इसे नहीं देखेंगे। इससे चिंता न करें, यह आपके उत्पाद पृष्ठ ले लेगा, क्योंकि क्लिक करने तक नहीं देखेंगे, लेकिन अगर वे इसे क्लिक करते हैं तो वे जानकारी पढ़ सकते हैं। मैं यह करना पसंद करता हूं कि मैं ट्रस्टेड अमेजन पर वापस जाता हूं और मैं एक ऐसा अमेजन विक्रेता खोजने की कोशिश करता हूं जिसके पास उत्पाद के बारे में सारी जानकारी हो। मैं तकनीकी रूप से इन सभी चीजों को उस अनुभाग की विशिष्टताओं में डाल सकता हूं। अब मैं जो बदलना चाहूंगा वह यह है कि मैं इमोजी को हटा दूंगा। मैं उन सेक्शनों को भी हटा दूंगा जहां वह उत्पाद के नाम के बारे में बात कर रहा है, और फिर बाकी को रखूंगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इनसे पहले जो लिखा है उसे चेक करें, न कि बस कॉपी और पेस्ट करें। मैंने अभी अपना बदल दिया है दोस्तों, और मैंने अभी उस रणनीति का उपयोग किया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि अमेजन रणनीति है। मैंने यहाँ कुछ विवरण बदल दिए हैं ताकि यह सही तरीके से पढ़ा जा सके और सही स्थान में हो, और इमोजी गायब हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। अब उन्हें उत्पाद के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देगा, इसलिए वे इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगला ड्रॉप डाउन मेन्यू यह होगा कि बॉक्स में क्या शामिल है। अब जब आपने इसे क्या शामिल है कहने के लिए बदल दिया है तो आप फिर आइकन को एक बॉक्स में बदलना चाहेंगे, जो कि वही है जो वहां है। अब क्या शामिल है पंक्ति सामग्री अनुभाग में आपको क्या डालना चाहिए। यदि आप अली एक्सप्रेस पर वापस जाते हैं तो यह आपको विवरण में बताएगा कि क्या शामिल है, और बस इसे कॉपी और पेस्ट कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बस इन 3 चीजों को जोड़ा है जो लोगों को यह समझने के लिए पर्याप्त से अधिक है कि इसमें क्या शामिल है। अब अगले के लिए आपको इसे हमारी वारंटी या हमारी रिफंड नीति कहना होगा। अब अगर यह मेरा जैसा एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है तो आपको एक वारंटी नीति की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक है और आपको कम से कम 1 साल की मुफ्त वारंटी दी जानी चाहिए, जो आपकी निर्माता वारंटी होगी। तो इसमें मैं यह बताने जा रहा हूं कि हम वास्तव में 1 साल की वारंटी प्रदान करते हैं। अब यदि यह एक रिफंड नीति है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो आपको यह उल्लेख करना होगा कि आप 14 दिन या 30 दिन की पेशकश करते हैं। लेकिन यदि उत्पाद का उपयोग नहीं किया गया है या उत्पाद टूट जाता है, एक बार जब आप लोग यह कर लें तो सुनिश्चित करें कि आप इसे सहेज लें। मान लीजिए आप 3 और पंक्तियां या 3 ड्रॉप डाउन मेनू जोड़ना चाहते हैं, तो उस जगह पर जाइए जहां लिखा है कोलैप्सिबल कंटेंट, और आप ऐड कोलैप्सिबल रो पर क्लिक कर सकते हैं। आप इसमें और जोड़ सकते हैं।
मुझे लगता है कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बेच रहे हैं। अगर हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, तो यह आपकी वेबसाइट के लिए समीक्षा सेक्शन होगा। यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है। मैं कहूंगा कि यदि आपके उत्पाद के पास कोई समीक्षा नहीं है, तो मैं इस अनुभाग को बनाए रखूंगा। अगर आप अली एक्सप्रेस जाते हैं और देखते हैं कि आपके उत्पाद समीक्षाएं हैं या नहीं, और अगर आपके पास अली एक्सप्रेस चित्रों के पर्याप्त समीक्षाएं हैं, तो मैं इसे हटा दूंगा। अगर आपके उत्पाद कोई समीक्षाएं नहीं हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसे रखूंगा। क्योंकि मेरे उत्पाद पर अली एक्सप्रेस पर पर्याप्त समीक्षाएं और चित्र हैं, मैं इसे हटा रहा हूं। फिर यहां लिखा है अन्य पूरक उत्पादों को पेश करें। अब यदि आप इसे एक निच स्टोर में बदलने जा रहे हैं या कुछ अपसेल जोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो आप इस अनुभाग को बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसे हटा रहा हूं। अब अगला सेक्शन इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन है, और यह हिस्सा परेशान करने वाला है क्योंकि आप इसे होम पेज से सीधे आयात नहीं कर सकते। बुनियादी रूप से आप इन पर वही करने जा रहे हैं जो आपने होम पेज पे किया था, लेकिन आपको इसे फिर से जोड़ना होगा। यह करने का सबसे अच्छा तरीका इसे फिर से कॉपी पेस्ट करना है। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, यही आपको करने की जरूरत है। जब आप यह कर लें, इन्हें पूरी तरह से नहीं भरा है, मैं समय बचाना चाहता हूं। आपको विचार समझ में आ गया होगा। आप होम पेज पर जो है उसे कॉपी करने वाले हैं। अब आपको जो चीज बदलने की जरूरत है वह है शॉप नाउ बटन, क्योंकि मूल रूप से आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही उत्पाद पृष्ठ पर हैं। यह बस उन्हें उत्पाद पृष्ठ पर वापस ले जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको हटा दूंगा। दोस्तों, एक बार जब आपने ऐसा कर लिया, तो आपके पास आपकी पंक्ति दर पंक्ति छवियां और पाठ होना चाहिए, बस शॉप नाउ बटन के बिना, क्योंकि फिर से वे उत्पाद पृष्ठ पर हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आप यह कर लें, तो आप वापस उस जगह पर जाएंगे जहां हमारे ईमेल के लिए सब्सक्राइब करें लिखा है, और आप वही काम करेंगे जो आपने होम पेज पर किया था। वाई में बदलें और उपशीर्षक को हटाने के लिए बदलें, और हमारे ईमेल के लिए सब्सक्राइब करें को बदलकर अपने पहले ऑर्डर पर 10% छूट पाने के लिए साइन अप करें कर दें। मैंने अपने को इस तरह से किया है कि यह होम पेज पर जो है उसके साथ मेल खाता है। अब जब आपने यह कर लिया है दोस्तों, ऊपर की ओर स्क्रॉल करें और आपको यहाँ एक वीडियो जोड़ने की आवश्यकता होगी। जहाँ सेक्शन जोड़ें लिखा है उस पर क्लिक करें और यह आपको एक वीडियो जोड़ने का विकल्प देगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यह मुझे विकल्प दे रहा है और अधिक दिखाए पर क्लिक करें, और फिर मैं वीडियो चुनने जा रहा हूँ जो सबसे नीचे है। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो। फिर से आपको होम पेज पर किए गए काम को ठीक उसी तरह करना होगा। शीर्षक को हटा दें। आपको बैकग्राउंड 1 का रंग बदलकर एक्सेंट 2 करना भी होगा। अब जब आपने यह सब कर लिया है दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप इसे मोबाइल संस्करण में वापस बदल दें, और बस एक त्वरित नजर डालें कि यह वर्तमान में मोबाइल संस्करण पर कैसा दिखता है। मेरे अनुसार यह मोबाइल संस्करण के साथ साथ डेस्कटॉप संस्करण पर भी वास्तव में बहुत अच्छा लगने लगा है। जब आप लोग उस उत्पाद पृष्ठ अनुभाग पर पहुंच जाएं जहां मैं हूं, अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो बस कुछ मिनट पीछे जाइए और आगे बढ़ें। फिर हम अपना लोगो बनाना चाहते हैं। आपको कैनवा पर वापस जाना है और सर्च बार में लोगो के लिए खोज करनी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना आधुनिक कर लिया है, इसलिए मैं एक आधुनिक शैली के लिए जा रहा हूं। कुछ ऐसा चुनना है जो आपको पसंद हो। मेरे विचार में मुझे यह रूप बहुत पसंद है। पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा वह है बैकग्राउंड का रंग सफेद करना, क्योंकि मैं इसे सफेद बैकग्राउंड पर चाहता हूं। फिर मैं टेक्स्ट को काला भी बदलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसे काले रंग में चाहता हूं, इसलिए मैं काले रंग पर क्लिक करूंगा। इसी तरह इसका रंग काला है। फिर मैं इस आइकन को हटा दूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ टेक्स्ट का तरीका पसंद है। मैं इसे थोड़ा ऊपर खींचने जा रहा हूँ। फिर मैं इसे अपने उत्पाद के नाम से बुलाना चाहता हूँ। मैं इसे एयर डस्ट कहने जा रहा हूँ। एयर डस्ट। मैं बीच में स्पेस छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं बीच में एक आइकन डालने वाला हूं। मुझे इस रणनीति का उपयोग करना बहुत पसंद है। अगर आप ब्रांड नाम कैसे बनाना है नहीं जानते, तो आप ब्रांड नाम जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। मैं विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा जहां आप सचमुच अपने उत्पाद का नाम डालते हैं, और फिर यह नामों की पीढ़ियों के साथ आता है जिन्हें आप इसे कह सकते हैं। मैं स्मार्ट तरीके से सोचना पसंद करता हूं और सोचता हूं कि मेरे उत्पाद का उद्देश्य क्या है, और फिर उसे वही नाम देता हूं। मेरे उत्पाद का उद्देश्य धूल साफ करना है, इसलिए मैंने इसे एयर डस्ट कहा है। फिर मैंने इसे एयर डस्ट कहा। मैं इसे साफ सफाई को आसान बनाना कहने वाला हूं, बस ये समझाने के लिए कि ये वास्तव में क्या करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ हूँ। एयर डस्ट के बीच में एक स्पेस है क्योंकि मैं एक प्रतीक डालने वाला हूँ। सफाई को आसान बनाएं, लेकिन मैं इसे थोड़ा छोटा करने जा रहा हूं क्योंकि मैं वास्तव में इसे मुख्य पार्ट से छोटा चाहता हूं। मैं इसे बड़ा करने जा रहा हूं। आप इसे पूरे खाली कैनवास को भरने के लिए फिट करने की कोशिश करना चाहते हैं। आप खाली कैनवास देख सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके भरें, और फिर आप इसे थोड़ा और बड़ा करना चाहेंगे, लेकिन टेक्स्ट के जितना बड़ा नहीं, और फिर मैं इसे वहां रख दूंगा। अभी यह ऐसा दिख रहा है। फिर मैं तत्वों पर जाऊंगा। मैं एयर टाइप करूंगा क्योंकि मेरा लोगो ऐसा दिखना चाहिए, एयर, जैसे कि एक एयर डस्टर। फिर मैं कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करूंगा जो मेरे लिए प्रतीक हो। मुझे वह प्रतीक काफी पसंद है। मैं उसे हवा और धूल के बीच में रखूंगा। मैं स्थिति को पीछे और आगे रखूंगा।
आप यहाँ स्थिति देख सकते हैं पीछे की ओर, ताकि मैं इसे बहुत आसानी से संपादित कर सकूं। मैं इसे थोड़ा इस तरह घुमाने जा रहा हूं, मैं इसे थोड़ा बड़ा करने जा रहा हूं, इस तरह। यह लगभग वैसा है जैसा मैं चाहता हूं कि मेरा लोगो दिखे। अब स्पष्ट रूप से आपके पास इसे वास्तव में अच्छा दिखाने के लिए मुझसे कहीं अधिक समय है। अब मैं इसका रंग बदलने जा रहा हूं ताकि यह मेरे लोगो के रंग के समान हो। मैं रंगों पर वापस जाऊंगा। रंग चयनक, मेरा रंग जो कि यह वाला है। मैं रंग कोड कॉपी करने जा रहा हूं और मैं अपने लोगो के प्रतीक को अपने लोगो के रंग और मेरी वास्तविक वेबसाइट के रंग से मेल खाने के लिए बदलने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ वापस जाऊंगा, लोगो का रंग टाइप करूंगा, वहां टाइप करूंगा, वहां टाइप करूंगा, और मैं बाहरी हिस्से को अधिकतर सफेद या थोड़ा उज्जवल रंग बनाने जा रहा हूं। तो शायद ऐसा आप लोग देख सकते हैं कि मेरा लोगो लगभग ऐसा दिखने वाला है। एयर डस्ट के छोटे एयर आइकन के साथ और फिर सफाई को आसान बनाएं। अब फिर से आप अपने को मेरे से कहीं बेहतर दिखा सकते हैं। कैनवा आपको उपयोग करने के लिए वास्तव में अच्छे टेम्पलेट्स देता है, लेकिन यह लगभग ऐसा है कि मैं अपने को कैसे दिखाने वाला हूं। मेरे पास अपने वेबसाइट के साथ मेल खाने के लिए बैंगनी रंग का छोटा प्रतीक है। यदि आप अपने वेबसाइट पर अपने लोगो को वास्तव में बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि इसे प्रिंट स्क्रीन करना है। मैं इसे आइकन के रूप में जितना संभव हो सके छोटा प्रिंट स्क्रीन करने जा रहा हूं। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी हाईलाइट किया है उसके बाहर मुश्किल से कोई सफेद जगह है। आप ऐसा करने का कारण यह है कि मुझे लगता है कि अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो यह बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा करने से आप अपने शॉपिफाई पर वापस जाएंगे, आप हेडर पर वापस जाएंगे, आप उस स्थान पर जाएंगे जहां डिफॉल्ट लोगो बदलने लिखा है। छवि का चयन करें और फिर आप उस छवि का चयन करेंगे जो आपने अभी बनाई है। इसलिए मैं चुने पर क्लिक करने जा रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं जब तक आपका कस्टम लोगो चौड़ाई सबसे बड़ी संस्करण है, आप देख सकते हैं कि यह अब वास्तव में अच्छा और बड़ा दिखता है। इससे वेबसाइट में और अधिक चरित्र जुड़ता है। अगर आप इसे मोबाइल संस्करण पर भी देखते हैं तो यह मोबाइल संस्करण पर भी वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। फिर से लोगो अच्छा और बड़ा दिखता है। अगर आप इसे डाउनलोड के तरीके से करते हैं तो यह इसे अच्छा और बड़ा नहीं बनाएगा, यह इसे छोटा बना देगा, जिससे यह डेस्कटॉप और मोबाइल पर आकर्षक नहीं लगेगा। अगली चीज जो आप करना चाहेंगे वह है कि आप कैनवा पर वापस जाए और आप लोगों का बैकग्राउंड बदलना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यह एक सफेद बैकग्राउंड पर था। इसे अपने एक्सेंट के रंग या में बदलें। अब मेरा एक्सेंट रंग यह बैंगनी है। आपको जो करना है वह यह है कि आपको अपने टेक्स्ट का रंग काले से सफेद में बदलना है, यानी आप इसे उलट रहे हैं। फिर आप उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां फुटर लिखा है, जहां यह छोटा लोगो आइकन है। इसे अपने लोगो में बदलें, बस बैंगनी रंग में जो एक्सेंट रंगों से मेल खाता है। आप यहां देख सकते हैं मैं इसे बड़ा करने जा रहा हूं। यह मोबाइल संस्करण पर और डेस्कटॉप संस्करण पर वास्तव में अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि यह लोगो है, यह काले रंग में है और सफेद पृष्ठभूमि पर है। यह बैंगनी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में है ताकि मैं इसे अपने फुटर में जोड़ सकूं। अगर हम इसे मोबाइल पर भी देखें तो आप देख सकते हैं कि यह मोबाइल संस्करण पर भी बहुत अच्छा लगता है। अगली चीज जो आप करना चाहते हैं वह है अपनी वेबसाइट के लिए वीडियो बनाना। आपको अपने सप्लायर से वीडियो डाउनलोड करना है बीते और सुनिश्चित करें कि यह उनका असली वीडियो है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जब आपने उस वीडियो को एलिसेव का उपयोग करके डाउनलोड कर लिया है तो आपको इन वीडियो पर जाना चाहिए। विवरण में एक लिंक होगा ताकि आप इन वीडियो पर वास्तव में सस्ती छूट प्राप्त कर सकें। मेरी राय में यह ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे अच्छा वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है। बजट के लिए और बड़े उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल है। जब इन वीडियो के साथ खाता बना लिया है तो आपको डैशबोर्ड पर जाना है। फिर आपको उस स्थान पर जाना है जहां संपादित करें लिखा है। आपको यहां इस आइकन पर क्लिक करना है और आपको लैंडस्केप पर जाना है। जब आप संपादक के अंदर हो तो आपको उस जगह पर जाना है, अपलोड मीडिया, और आपको वह वीडियो अपलोड करना है जो आपने अली एक्सप्रेस से प्राप्त किया है। जब वीडियो पूरी तरह से अपलोड हो जाए तो आप इसे कार्यक्षेत्र में खींचना चाहते हैं। अब जब आप इसे कार्यक्षेत्र में खींचते हैं तो यह आपको क्रॉप दे और संपादित संस्करण देगा। बस ऐड पर क्लिक करना है। एक बार जब आप फुटेज जोड़ लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो करना है वह है हमारे लोगो को ऊपर जोड़ना। लेकिन हम इसे उस जगह नहीं जोड़ेंगे जहां लिखा है लोगो। हम इसे फुटेज पर पुराने लोगो के ऊपर जोड़ेंगे ताकि इसे ढक सकें। आपको उस जगह पर जाना है जहां लिखा है उनका लोगो है और आपको डिलीट पर क्लिक करना है क्योंकि आप इसे वहां नहीं रखना चाहते। अब आप इसे अपने लोगो से ढकना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि यह लोगो वहां हो। अब आपको यह केवल तभी करना चाहिए जब आपके पास ऐसा करने की अनुमति हो। यदि वीडियो आपके सप्लायर से आया है और उन्होंने कहा है कि यह उनका वीडियो है तो आपको लोगों को ढकने में सक्षम होना चाहिए। यदि यह किसी और का फुटेज है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि यह किसी और का फुटेज है तो आपको उत्पाद को अपने घर लाकर उसे रिकॉर्ड करने के लिए अन्य फुटेज प्राप्त करने के लिए जाना होगा, या आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं कि क्या वे आपके लिए फुटेज बना सकते हैं। आपको लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए और अपने लोगों को ऊपर नहीं लगाना चाहिए। आपको यह केवल तभी करना चाहिए जब आपके पास ऐसा करने की अनुमति हो।
एक बार जब आपने लोगो जोड़ दिया, मैंने बस प्लस आइकन पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यह छवि को फ्रेम में जोड़ दिया है। आप इसे इस तरह से आकार बदलना चाहेंगे कि यह पुराने लोगो को ढकने के लिए पर्याप्त बड़ा हो, जो अब है। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो नीचे के सेक्शन पर जाएं जहां आप वीडियो फुटेज को एक दूसरे के ऊपर देख सकते हैं और सुनिश्चित करें कि छवि पूरी फुटेज को ओवरले करती है। आप देख सकते हैं कि अब यह पूरी फुटेज पर ओवरले किया गया है। आप देख सकते हैं कि यह पूरे वीडियो को कवर कर रहा है। अगली चीज जो आपको करनी है वह है असली वीडियो फुटेज पर क्लिक करना। असली वीडियो पर क्लिक करें, न कि छवि पर। आपको जो करना है वह यह है कि आपको उस जगह पर जाना है जहां वॉल्यूम लिखा है और आपको वॉल्यूम म्यूट करना है। ऐसा करके पिछले वीडियो में वॉल्यूम ई, तो उनके पास अपनी खुद की संगीत है, आप अपनी खुद की संगीत जोड़ने जा रहे हैं। आप उनकी संगीत का उपयोग नहीं करना चाहते, आप अपनी खुद की संगीत का उपयोग करना चाहते हैं। जब आप संगीत पर जाते हैं, जेनर मूड देखेंगे। मैं जेनर के अनुसार क्रमबद्ध करता हूं और पॉप संगीत का उपयोग करना पसंद है क्योंकि पॉप संगीत अच्छा काम करता है। फिर आप इन सभी विभिन्न संगीतों को सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है और बस उसे चुन लें। मान लीजिए मुझे यह पसंद है, मैं बस प्लस आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूं और आप देखेंगे कि यह फ्रेम में जोड़ दिया जाएगा। आप देखेंगे कि अब यह फ्रेम में जोड़ दिया गया है और यह वास्तव में इसे पूरी फुटेज में फिट कर दिया है। अब जब आपने यह कर लिया है, वीडियो चलाएं और देखें कि क्या यह काम करता है। जब तक सब कुछ काम कर रहा है, पुराने लोगों के ऊपर नया लोगो, पुराना वॉल्यूम काम नहीं कर रहा है और फिर आपकी संगीत काम कर रही है। जैसे ही आपने यह कर लिया, आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना चाहेंगे। एक बार जब आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया तो आप यूट्यूब पर जाकर एक नया गूगल अकाउंट बनाकर एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहेंगे। फिर आप उस वीडियो को अपलोड करना चाहेंगे और आपको इसे एक अनलिस्टेड वीडियो के रूप में अपलोड करना है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह आपको लिंक देगा और आपको इस लिंक को यहां डालना है जहां लिखा है URL। जैसे मैंने अपना किया है, आप अब देखेंगे कि यह मेरे वीडियो को जोड़ दिया गया है। अगर मैं वीडियो पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरा वीडियो चलेगा। आप यहां एयर डस्ट वीडियो भी देख सकते हैं और आप यहां वीडियो देख सकते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा है। अब अगली चीज जो हमें करनी है वह है वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाना। आप नहीं चाहते कि यह दिखे क्योंकि यह अप्रोफेशनल लगता है। अब हम वास्तव में एक थंबनेल बनाने जा रहे हैं जिसे हम इसके ऊपर जोड़ेंगे ताकि लोग इसे क्लिक कर सकें और फिर वीडियो देख सकें। अब अगर आप कैनवा पर वापस जाएं और YouTube थंबनेल टाइप करें और फिर इसे ट्यूटोरियल के अनुसार क्रमबद्ध करें, तो ये वे थंबनेल होंगे जिनकी आपको आवश्यकता होगी ताकि आप अपने उत्पाद के लिए एक बहुत ही सुंदर थंबनेल बना सकें। उदाहरण, अगर मैं अपनी वेबसाइट एक किचन उत्पाद का उपयोग कर रहा हूं तो मैं उपयोग करना चाहूंगा किचन उत्पाद जोड़ूंगा, नाम बदल दूंगा। थंबनेल्स को देखने के बाद मुझे एक ऐसा मिला मुझे पसंद, इसलिए मैं इसे क्लिक करके उपयोग करने जा रहा हूं। मैं जो पहली चीज करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं इसे लाइव नाउ से बदलकर वॉच नाउ कर दूंगा क्योंकि लोग अब वीडियो देख सकते हैं। जहां लिखा है मिडनाइट गेमिंग, मैं इसे एयर डस्ट क्लीनर डेमो वीडियो मेन बदलने जा रहा हूं। मैं इसे एयर डस्ट में बदलने जा रहा हूं। जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग लिखा है, मैं इसे बदलकर डेमो वीडियो लिखने जा रहा हूं। मुझे ये देखने में काफी अच्छा लगता है। फिर जहां ये आइकन दिखाता है, मैं वास्तव में इसे हटा दूंगा क्योंकि ये गलत आइकन है। ये मेरा उत्पाद होना चाहिए, इसलिए मैं हटाने पर क्लिक करने जा रहा हूं। मैं अपलोड्स पर वापस जाऊंगा। मैं फिर से आईफोन के साथ उत्पाद अपलोड करने जा रहा हूं और मैं बस बैकग्राउंड हटा दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आईफोन के साथ उत्पाद अपलोड किया है, लेकिन इस बार मैं संपादित करने पर क्लिक करने जा रहा हूं और वास्तव में बैकग्राउंड या फिर से हटा दूंगा और सिर्फ आईफोन और असली एयर डस्ट टूल को रखूंगा और बस उस पर एक छाया डाल दूंगा। मैं बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करने जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि अब यह छवि कैसी दिखती है, लेकिन मुझे कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अभी भी इस सेक्शन को दिखा रहा है। मैं इसे धीरे धीरे हटाने जा रहा हूं। आप इसे जितना संभव हो सके साफ करने की कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि यह सफेद पृष्ठभूमि पर नहीं है, इसलिए यह दिखाई देगा। जब आपने कर लिया है, डन पर क्लिक करें। मेरा तो सही नहीं है, देख सकते हैं कि थोड़ा सफेद है, पर आपके पास ज्यादा समय है तो इसे अच्छा दिखाएं, फिर अप्लाई पर क्लिक करें। फिर मैं वास्तव में इसे पॉप बनाने के लिए एक छाया जोड़ने जा रहा हूं। इमोनी को शेडोज पे क्लिक करना है और फिर आपको ग्लो या ड्रॉप पर क्लिक करना है। अब मैं ड्रॉप का उपयोग करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि यह छवि से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए एक हल्का छाया जोड़ने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा छाया जोड़ा है जिससे इसे 3D प्रभाव मिलता है। मैं इस छवि को बड़ा करने जा रहा हूं ताकि मैं इसे जोड़ सकूं। ये मेरे लिए अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं डाउनलोड पे क्लिक करने जा रहा हूं। अब जब आपने कैनवा में वह छवि बना ली है तो वीडियो सेक्शन में वापस जाएं, कवर इमेज पर जाएं और इसे यहां अपलोड करें। अब आपको इसे इस तरह देखना चाहिए जो वीडियो के डिफॉल्ट थंबनेल की तुलना में बहुत बेहतर लगता है। आप मोबाइल पर देख सकते हैं कि यह पहले की तुलना में बहुत साफ और बहुत अधिक पेशेवर दिखता है। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अगला कदम क्या उठाते हैं। होम पेज पर वापस जाएं, होम पेज पर वीडियो पर जाएं, लिंक जोड़ें, थंबनेल जोड़ें और फिर आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अगली चीज आप लोग करें वह है ल्यूक के रिव्यूज नामक ऐप डाउनलोड करना। मेरे लिंक का उपयोग करें, विवरण में है, ताकि आप 30 दिन मुफ्त में उपयोग कर सकें। इसे डाउनलोड कर शुरुआती योजना के लिए जाएं जो 14,999 की है।
मुझे लगता है कि यह 999 योजना है जो $9 है। फिर एक बार जब आपने इसे सेट कर लिया तो समीक्षाएं आयात करने के लिए जाए। इस छोटे बटन को अपने छोटे बुकमार्क में खींचें। फिर अपने अली एक्सप्रेस लिस्टिंग पर जाएं जो यहाँ है। ल्यूक के लिए आयात पर क्लिक करें और फिर यह आपको उत्पाद चुनने का विकल्प देगा। अपना उत्पाद चुनें। फिर आप उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां रेटिंग्स 4 सितारे और ऊपर समीक्षाएं सभी देशों के लिए लिखा है। फिर आप केवल फोटो की समीक्षाओं के साथ जाना चाहते हैं। जब यह आपको फोटो समीक्षाएं और टेक्स्ट दिखाता है तो सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पढ़ें कि क्या वे अच्छी समीक्षाएं हैं, तो उन्हें दिखाना बेकार है। मुझे यह पसंद नहीं है। ये कहता है 14 दिनों में आया, नहीं लगाया गया, उत्कृष्ट विक्रेता, सभी को सिफारिश करता हूं, आयात क्लिक करें। ये कहता है एक शानदार चीज आयात करें। ये कहता है विज्ञापन के जैसा ही अच्छी तरह से पैक किया गया, दूसरी स्तर की शक्ति बहुत अच्छी है, मैं उस आयात करने जा रहा हूं। फिर यह कहता है बस एक जानवर आयात। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इनमें से सभी को पढ़ें दोस्तों, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आपने इन सभी समीक्षाओं को आयात कर लिया है तो मैं कुछ और आयात करने जा रहा हूं। मैं उन्हें नहीं पढ़ने वाला, मैं सभी को आयात करने जा रहा हूं और मैं फिनिश आयात पर क्लिक करने जा रहा हूं। आप अपनी वेबसाइट पर 3 से 5 समीक्षाएं रखना चाहेंगे। जब आप लोग 3 से 5 फोटो रिव्यू आयात कर लें तो आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अच्छी गुणवत्ता के हों। फिर लुक्स में वापस जाएं, सेटिंग्स पर जाएं, डिस्प्ले रिव्यूज पर जाएं, रिव्यू विजेट्स पर जाएं और जहां लिखा है लिस्ट कॉम्पैक्ट वहां जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वही सबसे अच्छा दिखता है। एक बार जब आप यह कर लें दोस्तों, सेटिंग्स में वापस जाएं, जहां ब्रांडिंग लिखा है वहां जाएं और फिर जहां सामान्य रूप कहा गया है आप तारे के रंग को सोने के रंग में बदलना चाहते हैं, इसके लिए FFD 500 पर क्लिक करें और इससे आपको सोने का रंग मिलेगा। एक बार जब आप लोग यह कर लें तो अपने शॉपिफाई स्टोर संपादक पर वापस जाएं। एक बार जब आपने अपने उत्पाद पृष्ठ के लिए पृष्ठ को ताजा किया है तो अब यह स्टार लोगो जोड़ना चाहिए, जिसका मतलब है कि ल्यूक का सफलतापूर्वक आयात किया गया है। अब मैं सुझाव दूंगा कि आप उत्पादों के नाम के ऊपर सितारों को खींचें। आप देख सकते हैं जहां लिखा है स्टार रेटिंग। मैं इसे शीर्षक के ऊपर खींचूंगा। एशते। अब इसे सबसे ऊपर होना चाहिए, जिसे आप 1 मिनट में देखेंगे। हाँ, आपके पास शीर्ष पर समीक्षाएं हैं और फिर उत्पाद का नाम है। यह अधिक पेशेवर लगता है और मुझे यह बेहतर लगता है। एक बार जब आप लोग ये कर लें तो उत्पाद पृष्ठ के नीचे स्क्रॉल करें, जहां सेक्शन जोड़ें लिखा है वहां जाएं और फिर ये एप्स दिखाना चाहिए। फिर आपको उस जगह पर जाना है जहां ल्यूक के वेंट्स लिखा है और आपको उस जगह पर जाना है जहां रिव्यू विजेट्स लिखा है। रिव्यू विजेट्स पर क्लिक करें और फिर यह यहां जोड़ दिया जाना चाहिए। जहां यह आपके रिव्यू विजेट्स को दिखाता है, इसे ईमेल साइनअप्स के ऊपर खींचना चाहिए, इसे फीचर्स के नीचे रखना चाहिए। एक बार जब आपने ऐसा कर लिया तो यह इस तरह दिखना चाहिए और फिर आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब आपने यह कर लिया है दोस्तों, मोबाइल संस्करण पर नीचे स्क्रॉल करें ताकि आप देख सकें कि यह कैसा दिखता है। यह मेरे जैसा ही दिखना चाहिए और वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और यह रूपांतरण दरों में मदद करेगा। अब आखिरी चीज जो मैं आप लोगों से चाहता हूं वह यह है कि आप एक नए टैब में शॉपिफाई के मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाएं और ऑनलाइन स्टोर पर जाएं और फिर पेजेस पर जाएं। अब जब आप पेजेस के अंदर हैं तो आपके पास पहले से ही एक पेज होना चाहिए जिसका नाम संपर्क है। मैं कहूंगा कि इसके बजाय हमसे संपर्क करें कहना बेहतर होगा। ये थोड़ा बेहतर लगता है और फिर सहेजें पर क्लिक करें। फिर आपको कुछ और पृष्ठ बनाने की आवश्यकता होगी। जिन पृष्ठों को आपको बनाना है वे हैं एक रिफंड नीति, सेवा की शर्तें, शिपिंग और डिलीवरी और फिर एक ट्रैकिंग पृष्ठ। इन पृष्ठों के संदर्भ में जैसे कि रिटर्न पॉलिसी, सेवा की शर्तें, जब हम 2000 लाइक्स हासिल कर लेंगे तो विवरण में एक लिंक होगा जिसमें टेम्पलेट्स होंगे जिन्हें आप सामग्री अनुभाग में बस कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। आपको बस रिफंड पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी लिखनी है, प्रत्येक के लिए एक एक पृष्ठ। जब आप लोग उन सभी पृष्ठों को पूरा कर लें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने केवल समय बचाने के लिए 2 पृष्ठ बनाए हैं, लेकिन आपके पास कुल मिलाकर सभी पृष्ठ होने चाहिए। सेवा की शर्तें, शिपिंग और डिलीवरी, रिफंड नीति, गोपनीयता नीति, संपर्क करें, ये सभी पूरे होने चाहिए। फिर आप नेविगेशन पृष्ठ पर जाना चाहेंगे जो यहाँ है। आपको उस स्थान पर जाना है जहां मुख्य मेनू लिखा है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको इसके अंदर की सभी चीजें हटानी है। हटाई, डिलीट, डिलीट और पहला मेनू जिसे आप उपयोग करने जा रहे हैं उसे शॉप कहा जाएगा। फिर आपका उत्पाद नाम। अब एयर डस्ट की दुकान करें, यही मैं इसे कहने वाला हूं। फिर आप अपने उत्पाद पृष्ठ के लिए एक लिंक डालेंगे। यह मुख्य मेनू में होगा ताकि लोग इसे बहुत जल्दी खरीद सकें। फिर आप एक जोड़ेंगे और इसे अपने ऑर्डर को ट्रैक करें कहेंगे। फिर आप गूगल पर जाएंगे और पार्सल ट्रैकर टाइप करेंगे। एक बार जब आप पार्सल ट्रैकर टाइप कर लें तो आपको एक वेबसाइट दिखाई देनी चाहिए जिसका नाम parcelappy.com है। इसे कॉपी करें, यहां वापस जाए, लिंक पेस्ट करें, लिंक का चयन करें और फिर आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। मुख्य मेनू में आखिरी विकल्प होगा हमसे संपर्क करें। लिंक पर जाएं, पृष्ठों पर जाएं और फिर हमसे संपर्क करें का चयन करें और यह आपके लिए स्वचालित रूप से भर जाएगा। फिर आप मेनू को सहेजने के लिए क्लिक करेंगे।
फुटर मेनू में आपको उन सभी को जोड़ना होगा जो आपने अभी तक किए हैं। आपको सर्च को हटाना होगा और सेवा की शर्तें, गोपनीयता नीति और अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के विकल्प जोड़ना होगा। इन सभी को यहां जोड़ना चाहिए। एक बार जब आप ऐसा कर लें और आपने अपने शॉपिफाई संपादक को अपडेट कर लिया हो, तो आपको अब मेनू बार में जाना चाहिए, जहां शॉप एयर डस्ट, ट्रैक योर ऑर्डर और कॉन्टैक्ट यूएस दिखाई देना चाहिए। ये विकल्प दिखाई देने चाहिए। अब फुटर के संदर्भ में आप फुटर कैसे करते हैं, इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फुटर का चयन करना है और फिर आप चूज मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। आप मेनू को बदल सकते हैं और आप इसे उस मेनू में बदलना चाहते हैं जिसे आपने अभी बनाया है। फुटर मेनू है। एक बार जब आप चुन लेते हैं तो यह उन सभी को आयात कर लेना चाहिए जिन्हें आपने अभी बनाया है। फुटर को खत्म करने के मामले में हमारा मिशन लिखा हुआ भाग हटाना पसंद है। उस सेक्शन को हटा देता हूं क्योंकि यह पसंद नहीं है, केवल हमारे बारे में और दुकान को ही रखता हूं। अबाउट के तहत मैं वास्तव में उसे भी हटा देता हूं। इस सेक्शन में मैं जो कुछ जोड़ता हूं वह सिर्फ टेक्स्ट है। टेक्स्ट जोड़ें। फिर इस टेक्स्ट में मैं वास्तव में इसे लोगों के ऊपर जोड़ने जा रहा हूं। यह साइड बाय साइड है। मैं इसे हमसे संपर्क करें मैं बदलना चाहता हूं। फिर आपके पास यहां ईमेल होगा हमसे पर, और फिर आपका ईमेल पता, आपके ब्रांड नाम पर जानकारी। फिर जहां शॉप लिखा है आप इसे हमारे लिंक में बदलना चाहेंगे। फिर आपके मेनू लिंक में सेवा की शर्तें, गोपनीयता नीति और फिर आपका ईमेल होना चाहिए। अब जब आपने यह कर लिया है तो आप सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी चीज जो हमें करनी है वह है थीम सेटिंग्स में जाना, चेकआउट पर जाना और आपको अपनी चेकआउट पेज को संपादित करना है। यदि आप चेकआउट पर जाते हैं तो लोगो पर जाएं, अपना लोगो चुनें जो कि यही है और चयनित करें पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें जहां लिखा है एक्सेंट कलर्स और आपने जो एक्सेंट कलर्स इस्तेमाल किए हैं यानी बैंगनी रंग, उसे हटा दें और फिर सेव पर क्लिक करें। दोस्तों, जब इस एक उत्पाद स्टोर थीम टेम्पलेट को बनाने की बात आती है तो यही सब कुछ है जो मैंने आपको दिया है। अब आप कुछ और चीजें कर सकते हैं। यदि आप थीम सेटिंग्स जाते हैं तो आप इनमें से कुछ को बदल सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से आपके अपने व्यवहार और आप क्या करना चाहते हैं पर निर्भर करता है। यह लगभग मुख्य लेआउट है कि आप इसे कैसे दिखाना चाहते हैं। फिर से आप इसमें कुछ और चीजें लागू कर सकते हैं, लेकिन यह आपके स्टोर को पेशेवर दिखाने के लिए न्यूनतम होना चाहिए। दोस्तों, यही था कि कैसे एक उत्पाद ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया जाए, जैसे मैं अपने 6 आंकड़े और 7 आंकड़े ब्रांडों के लिए बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल सहायक रहा होगा। इस वीडियो पर 2000 लाइक्स सुनिश्चित करें ताकि आप अपने पृष्ठों के लिए उन टेम्पलेट्स को प्राप्त कर सकें। मुझे बताएं कि आपको इस ट्यूटोरियल के बारे में क्या लगा। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। शांति।